एक नंबर में है फ्रेंड्स, जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो कोशिका कहलाती है। एक का ए है। दो में है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है? तो फ्रेंड्स इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सिर्फ जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में पाई जाती हैं और वास्तविक केंद्रक होता है इसमें। प्रोकैरियोटिक क्रियाओं में विभाजन नहीं होता है। उपयुक्त सभी, 2 का डी हो जाएगा। 3 नंबर में देखेंगे, जंतु एवं पादप कोशिकाओं में क्या अंतर है? तो पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, लाइसोसोम पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें से सभी। 3 का डी। 4 नंबर देखेंगे, जीवन का भौतिक आधार कहलाता है, तो जीव द्रव। 4 का सी। अनुवांशिकी परिवर्तन इनमें होता है, क्रोमोजोम्स में। 6 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन। 6 का ए। 7 नंबर है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल का आवश्यक होते हैं, तो 7 का सी। 20 होते हैं। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं अमीनो अम्ल। 8 का ए। 9 नंबर है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। 9 का ए। 10 नंबर है, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र की स्थिति है चेन्नई में। 10 का डी। निम्नलिखित में से यह मूल अवध प्रस्तुत की गई थी कोशिकाओं में पाया जाता है, तो 11 का हो जाएगा डी। 12 में है, आरएनए मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। 13 नंबर में है, मानव शरीर के क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। 14 है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? तो है डब्ल्यू बेटसन का। डीएनए को पृथक करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो फ्रेडरिक मिशर। 15 का ए। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। सूची ए और 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 17 का बी हो जाएंगे। 18 में है, जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो डीएनए में होता है फ्रेंड्स। 18 का ए। 19 नंबर है, किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं? तो जीन बस्ती कहते हैं। 19 का सी। 20 नंबर में सूची ए और 2 को वैज्ञानिकों के साथ मिलाना है, तो 20 का हो जाएगा फ्रेंड्स सी। 21 नंबर है, जीन का आकार होता है, जीन का आकार होता है सर्पाकार के। 21 का बी। 22 में है, डीएनए का मूल मात्रक है, डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। 22 का सी। 23 में, कौन सा जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारित करती है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। 23 का सी। 24 नंबर में है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। 24 का सी। 25 में, एकल स्टैंड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो बैक्टीरियोफेजेज में। तो 25 का डी। 26 नंबर है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। 26 का सी। अनुवांशिक इकाई क्या है? अनुवांशिक इकाई जीन होते हैं। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो है लवक। 28 का डी। 29 में है, आलू किस कुल का है? आलू किस कुल का है? तो सोलोनेसी का। 29 का सी। 30, निम्नलिखित कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो माइक्रोप्लाज्मा। 30 का सी। पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। 31 का डी। और 32 में है कि ग्रे मैटर में होता है काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिका निकाय। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस के द्वारा। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से निम्नलिखित में पहले किसे बनाया गया था? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। 34 का ए। 35 में है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में एक लिया गया है, तो ग्लूकोज को। 35 का डी। पौधा का वह कौन सा भाग है जो पानी एवं विलेयों को जड़ों से पौधे के अनेक भागों में ले जाया जाता है? तो है जाइलम। 36 का बी। आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रेगर मेंडल ने। 37 का ए। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाती है। 38 का हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। 39 में है, परागण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो आग। बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है पिता पर। क्लोनित पद निम्नलिखित में संबंधित है जनन विज्ञान से। जब किसी पुष्प का पराग पौधे के परागण में अंतरिम कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है ऑटोगेमी। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो एस्टोमेटा के द्वारा। कौन पेड़ के नीचे उगता है? तो चिनिया बादाम, पीनट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स,
विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के संबंध को बताती है वह पारिस्थितिकी कहलाती है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। उत्तक है एक प्रकार का समान कोशिका का समूह। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर स्पष्ट करना क्या किया जाता है? स्पष्ट किया जाता है कोशिका भित्ति द्वारा। हम सकल जुड़वा का जन्म तब होता है जब ये होते हैं प्रायः एक ही लिंग के। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो ऊतकों का। अनुवांशिकी किससे संबंधित है? तो आनुवांशिकता से। पौधों के वृद्धि करने वाले भागों में कौन सा ऊतक मौजूद होता है? तो विभाज्योतक। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो H.G. खुराना। पौधों में सभी भागों में पानी खनिज लवण किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो जाइलम के द्वारा। पौधों में पत्तियों से भोजन लेकर शेष भागों में कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम। निम्नलिखित में कौन वायरस से फैलती है? तो इन्फ्लुएंजा। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है कवक से। और कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो हैजा। फ्रेंड्स, ये था VVI महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी होने वाले BPSC परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर फ्रेंड्स मेरे चैनल में आप सभी नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक नए नए वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत